दोस्तों बांग्लादेश जब 1971 में नया नया आजाद हुआ था तब वहां पे भुखमरी जैसे हालात थे। लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये देखते हुए इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद ने पंडित रविशंकर, जो कि एक बंगाली हिंदू थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ करें। तो पंडित रविशंकर ने जॉर्ज हैरिसन, जो कि बीटल्स के फाउंडर है, उनके साथ मिलके ये फैसला किया कि वो न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट करेंगे। उससे जो पैसा आएगा उससे बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। बीटल्स के फाउंडर जॉर्ज हैरिसन भी पंडित रविशंकर की बात मान गए। दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में शो किया, जिससे कि $2.5 लाख जुटाए गए। उन पैसों को इस्कॉन में दिया गया और इस्कॉन ने 3 महीने तक बांग्लादेशी लोगों को उससे खाना खिलाया। पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन यहां भी नहीं रुके। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से डोनेशन की अपील की और जगह जगह पे शो किया, जिससे कि उन दोनों ने मिलकर $25 लाख इकट्ठा किए और कई महीनों तक बांग्लादेशियों को खाना खिलाया, कपड़े उनको दिए, बिना किसी जात और धर्म के भेदभाव के। ये कहा जाता है कि बांग्लादेश के ढाका में जो इस्कॉन है उसमें लाखों बांग्लादेशी आके खाना खाते थे और जो लोग आ नहीं पाते थे, दूर रहते थे, उन तक फूड ट्रक्स ले जाके खाना खिलाया जाता था। और दोस्तों ये खाली 1971 की बात नहीं है। जब जब बांग्लादेश में कोई भी आपदा आई है, इस्कॉन खड़ा रहा है। इस्कॉन ने हमेशा मदद की है। हिंदू कम्युनिटी के और भी जो संस्थान हैं, उन्होंने भी पूरे बांग्लादेश में मदद की है, जैसे कि भारत सेवा आश्रम, रामकृष्ण मिशन, इन सब ने बांग्लादेश में मदद की है जब जब बांग्लादेश में कोई ना कोई आपदा आई है। पर दोस्तों बांग्लादेश के लोग इनके योगदान को भूल गए हैं। अगर मैं उनको एहसान फरामोश बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने उसी इस्कॉन मंदिर को जला के राख कर दिया। और दोस्तों जो बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पहले था, अब तो किसी और हाथ में चला गया था। इसमें जो जोरों शोरों से स्टूडेंट्स गाना गा रहे थे, एक पूरे आंदोलन का सॉन्ग बन गया था, सकल देशेर रानी सेजे आमार जन्मभूमि, वो भी दुजेंद्र लाल रॉय ने दिया था, जो कि एक बंगाली हिंदू है। इसके अलावा बांग्लादेश की आज़ादी में मुक्ति बाहिनी का जो योगदान था, जिसमें बहुत सारे बंगाली हिंदूज थे, इंडियन आर्मी का जो योगदान था, जिनकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। और उससे पहले जब बांग्लादेश नहीं था, उससे पहले जो हिंदूज का कंट्रीब्यूशन था, बंगाली हिंदूज का कंट्रीब्यूशन था, वो सब बांग्लादेशी भूल गए। और वो याद रखेंगे, हम सोच भी कैसे सकते हैं जब वो अपने ही शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरा सकते हैं, जिनकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। जब वो उनका कंट्रीब्यूशन भूल सकते हैं तो बाकी लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के बच्चों को आज भी यही पढ़ाया जाता है कि बांग्लादेश की सारी मुसीबत की जड़ इंडिया ही है, बंगाली हिंदूज ही है। जबकि उनके स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि आज बांग्लादेश जो है वो इंडिया की वजह से ही है और बंगाली हिंदूज की वजह से ही है। बांग्लादेश का जो यूथ है, उनको ये समझना पड़ेगा कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पैदा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चाल है उनके खिलाफ। वो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और इंडिया के कंट्रीब्यूशन को, हिंदूज के कंट्रीब्यूशन को एकदम जड़ से मिटाना चाहते हैं बांग्लादेश के इतिहास से। मैं ये बांग्लादेश के यूथ से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो जमाते इस्लामी है और ऐसे कट्टरवादी पार्टीज है बांग्लादेश में, उनके इस मकसद को आप सफल ना होने दें। आप लोगों का इसमें क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।